श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारी प्रकृति केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है, बल्कि यह अनगिनत रहस्यों और औषधीय गुणों का भंडार है। भारतीय परंपरा में अनेक ऐसी वनस्पतियों का वर्णन मिलता है जिन्हें केवल औषधि नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रतीक भी माना गया है। वर्षों से ऋषि मुनियों और वैद्यों ने इन पौधों का उपयोग स्वास्थ्य, साधना और जीवन के संतुलन के लिए किया है। बरसात का मौसम आते ही धरती हरियाली से ढक जाती है। अनेक पौधे बिना किसी प्रयास के स्वयं उगाते हैं। अक्सर हम उन्हें साधारण घास फूस या बेकार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, जबकि कई बार इन्हीं वनस्पतियों में ऐसे गुण छिपे होते हैं जिनके बारे में जानकर आश्चर्य होता है। प्रकृति हमें बिना किसी मूल्य के बहुत कुछ देती है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने की होती है। आज हम एक ऐसे ही पौधे की चर्चा करेंगे जिसे कई लोग अपने आसपास रोज देखते हैं, लेकिन उसके महत्व से अनजान रहते हैं। गांवों, खेतों, पगडंडियों और खाली स्थानों पर यह सहज रूप से उग जाता है। अधिकांश लोग इसे बेकार समझते हैं, जबकि लोक परंपराओं में इसे उपयोगी और औषधीय माना गया है। अलग अलग प्रदेशों में इस पौधे के अलग अलग नाम प्रचलित हैं। कहीं इसे छोटा धतूरा, कहीं गोखरू, कहीं खाखरा, कहीं कांटा गोली, तो कहीं किसी अन्य स्थानीय नाम से जाना जाता है। नाम चाहे जो भी हो, ग्रामीण जीवन में यह पौधा वर्षों से लोगों की पहचान का हिस्सा रहा है। बचपन में कई लोगों ने इसके कांटेदार फलों को खेल खेल में एक दूसरे के कपड़ों पर चिपकाया होगा, और वही छोटी सी याद आज भी मुस्कान ले आती है। इस पौधे के कांटेदार फल विशेष रूप से शीत ऋतु के आसपास विकसित होने लगते हैं। प्रारंभ में वे हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे पककर भूरे हो जाते हैं। लोकज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा में इसके विभिन्न भागों का उल्लेख मिलता है। इसी कारण पुराने समय के लोग इसे केवल जंगली पौधा नहीं बल्कि प्रकृति का एक उपयोगी उपहार मानते थे। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ की धरती औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध रही है। अनेक ऐसी जड़ी बूटियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं जिनका उल्लेख आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में मिलता है। दुनिया के कई देशों में इन वनस्पतियों पर शोध किए जा रहे हैं, जबकि हम स्वयं कई बार इनके महत्व को समझ नहीं पाते। हालांकि यह भी याद रखना आवश्यक है कि किसी भी जड़ी बूटी को बिना सही जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह के औषधि के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पौधे के गुणों के साथ साथ उसकी सीमाएं भी होती हैं, इसलिए ज्ञान के साथ सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज हम इस पौधे से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं, लोक विश्वासों और आयुर्वेद में बताए गए संदर्भों को विस्तार से समझेंगे। इस वनस्पति के महत्व और भारतीय परंपरा में इसके स्थान के बारे में जाना। अब आइए इसके उन पारंपरिक उपयोगों की चर्चा करते हैं जिनका उल्लेख वर्षों से लोक चिकित्सा और आयुर्वेदिक परंपराओं में मिलता रहा है। ध्यान रखें कि यहाँ बताए जा रहे सभी उपाय पारंपरिक मान्यताओं और लोकज्ञान पर आधारित हैं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या में स्वयं प्रयोग करने के बजाय योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। सबसे पहले बात करते हैं इसके पत्तों की। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता रही है कि इस पौधे की पत्तियों का विभिन्न घरेलू प्रयोगों में उपयोग किया जाता था। पुराने वैद्य मानते थे कि प्रकृति ने प्रत्येक वनस्पति में कुछ न कुछ विशेष गुण अवश्य दिए हैं। इसी कारण इस पौधे की पत्तियों का भी कई प्रकार के पारंपरिक उपचारों में उल्लेख मिलता है। लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि इसके पत्तों का लेप बालों की देखभाल के लिए उपयोग किया जाता था। ग्रामीण बुजुर्गों का विश्वास था कि प्राकृतिक वनस्पतियां सिर की त्वचा को पोषण देने में सहायक होती हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने इन सभी दावों की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन्हें निश्चित उपचार नहीं माना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को सिर में भारीपन या मौसम बदलने के कारण असुविधा महसूस होती थी, तो कई क्षेत्रों में लोग इस पौधे की पत्तियों से बने पारंपरिक लेप का उपयोग करते थे। यह पूरी तरह लोक चिकित्सा का हिस्सा रहा है, न कि आधुनिक चिकित्सा का प्रमाणित उपचार। बरसात और सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी जैसी समस्याएं सामान्य मानी जाती हैं। पुराने समय में गांव के लोग अनेक वनस्पतियों को सुखाकर उनका सीमित मात्रा में उपयोग करते थे। इसी पौधे का भी कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है, लेकिन यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी जड़ी बूटी का सेवन बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पौधे की प्रकृति अलग होती है। कमजोरी और शरीर की थकान को दूर करने के लिए भी लोक परंपराओं में कई प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। बुजुर्गों का मानना था कि संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और प्रकृति से प्राप्त पौष्टिक तत्व ही वास्तविक स्वास्थ्य का आधार हैं। किसी एक पौधे को चमत्कारी मान लेना उचित नहीं है,
बल्कि संपूर्ण जीवन शैली का संतुलन ही सबसे बड़ा उपचार है। त्वचा संबंधी समस्याओं में भी इस पौधे का उल्लेख लोक ज्ञान में मिलता है। पुराने समय में फोड़े फुंसियां, छोटे मोटे घाव अथवा त्वचा की सामान्य समस्याओं में कई प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में संक्रमण या गंभीर त्वचा रोग होने पर चिकित्सकीय उपचार ही सबसे सुरक्षित और उचित विकल्प है। बालों के लिए पारंपरिक हर्बल तेल बनाने की भी एक प्राचीन परंपरा रही है। लोग विभिन्न औषधीय पत्तियों को नारियल या सरसों के तेल में पकाकर उसका उपयोग करते थे। इसी पौधे का भी कुछ क्षेत्रों में उल्लेख मिलता है। यह पूरी तरह लोक मान्यता का विषय है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपचार नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पौधे को केवल इसलिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता क्योंकि वह प्राकृतिक है। कई वनस्पतियां औषधीय होने के साथ साथ विषैली भी हो सकती हैं। सही पहचान, उचित मात्रा और विशेषज्ञ का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। बिना जानकारी के किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। भारतीय परंपरा हमें केवल औषधियों का ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान करना भी सिखाती है। जब हम किसी पौधे का उपयोग करें तो आवश्यकता भर ही लें, उसे नष्ट न करें और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी रखें। यही हमारी संस्कृति का वास्तविक संदेश है। अब तक हमने इसके पारंपरिक उपयोग और सावधानियों को समझा। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस वनस्पति से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, आध्यात्मिक परंपराएं और धन सौभाग्य से संबंधित लोक विश्वास क्या कहते हैं तथा उन्हें किस प्रकार श्रद्धा और विवेक के साथ देखा जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में वृक्ष, वनस्पतियां और जड़ी बूटियां केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं मानी गई, बल्कि उन्हें दिव्य चेतना का प्रतीक भी माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों का विश्वास था कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व ईश्वर की सृष्टि का अभिन्न अंग है। इसलिए किसी भी पौधे को केवल उसकी बाहरी बनावट से नहीं, बल्कि उसके गुण, उपयोग और आध्यात्मिक महत्व से भी देखा जाता था। इसी परंपरा के अनुसार इस वनस्पति के बारे में भी अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोग इसे शुभ ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में प्रकृति के प्रति सम्मान होता है, जहाँ पेड़ पौधों की सेवा की जाती है और जहाँ प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण होता है, वहाँ धीरे धीरे सुख, शांति और संतोष का वातावरण बनने लगता है। यह केवल किसी एक पौधे का प्रभाव नहीं, बल्कि सकारात्मक जीवन शैली और सात्विक सोच का परिणाम भी माना जाता है। ग्रामीण परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि किसी भी औषधीय पौधे को बिना अनुमति या बिना सम्मान के नहीं तोड़ना चाहिए। पुराने समय के लोग पौधे से कुछ लेने से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे और मन ही मन प्रार्थना करते थे कि हे प्रकृति माता, मैं लोक कल्याण और आवश्यकता के लिए आपका यह अंश ग्रहण कर रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह परंपरा हमें प्रकृति के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता का संदेश देती है। लोक विश्वासों के अनुसार यदि किसी शुभ तिथि जैसे एकादशी, पूर्णिमा या अन्य पवित्र दिनों में श्रद्धापूर्वक किसी पवित्र वनस्पति की पूजा की जाए तो यह मन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अनेक परिवारों में आज भी ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं जहां पौधों को देवतुल्य मानकर दीप, धूप और जल अर्पित किया जाता है। इन कर्मों का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जागृत करना होता है। धन सौभाग्य के विषय में भी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। लोगों का विश्वास है कि जब व्यक्ति परिश्रम, ईमानदारी, दान, सेवा और भगवान का स्मरण, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसके जीवन में समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। कई वनस्पतियों को इस समृद्धि का प्रतीक माना गया है, किंतु वास्तविक लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां सत्य, स्वच्छता, सदाचार और संतोष का वास हो। कई स्थानों पर ऐसी मान्यता भी सुनने को मिलती है कि कुछ पवित्र वनस्पतियों की जड़ या पत्तियों को धार्मिक विधि से पूजा घर में स्थापित करने से सकारात्मक वातावरण बनता है। यह पूरी तरह लोक विश्वास का विषय है। इसे किसी निश्चित या चमत्कारी परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा स्वयं भी यही सिखाती है कि केवल किसी वस्तु को धारण करने से नहीं, बल्कि अपने कर्म, विचार और आचरण को शुद्ध करने से वास्तविक परिवर्तन आता है। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि यदि मन में लोभ, क्रोध, छल, ईर्ष्या और अहंकार भरा हो तो कोई भी उपाय स्थायी फल नहीं दे सकता। वहीं यदि मन में श्रद्धा, सेवा, दया और सत्य का वास हो तो साधारण से साधारण कार्य भी शुभ फल देने लगते हैं।
इसलिए किसी भी आध्यात्मिक उपाय का आधार सदैव शुद्ध भावना और सत्कर्म होना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति का प्रत्येक पौधा हमें एक संदेश देता है। देना सीखो, सेवा करना सीखो और बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाओ। जिस प्रकार एक पौधा बिना भेदभाव के सभी को छाया, फल, फूल और प्राणवायु देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में परोपकार और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यही वास्तविक आध्यात्मिक समृद्धि है।